जो कहा जाता है शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जिसने एक बार पी लिया वो दहाड़ना सीख जाता है। जीवन में तो ऐसी समस्याएं आती ही रहती हैं, लेकिन उसे सब चीज करके आदमी को पढ़ते रहना चाहिए। मेरे कोचिंग से 20 प्लस है पुलिस लाइन में। अच्छा, और जो भी हमसे जुड़े हुए कोचिंग से मीन्स आपने उसे पढ़ाया है? जी, पढ़ाया भी है, ट्रेन भी दौड़ाए भी हैं। यहाँ सर परेशानी में एक बात ये थी कि लड़कियों का दौर में जो है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कुछ लड़के लोग तंग करते हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं, ये पूर्णिया जिला का भवानीपुर है और यहाँ जहाँ हम अभी मौजूद हैं मेरे पीछे देख सकते हैं ये बोर्ड है और इस बोर्ड को एक बार थोड़ा सा इधर घुमा के दिखा दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। अब ये दो देख के आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज यहाँ मेरा आना कैसे हो गया और क्यों हो गया, आखिर क्या कुछ वजह है। तमाम वजह जो है आपको पता चलेगा। हम यहाँ के शिक्षक हैं, गुरु हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दरअसल शॉर्ट में हम बता दें कि ये जो लड़की मेरे साथ खड़ी है अभी, ये जो है कि आईटीबीपी में इनका सिलेक्शन हुआ है और इसी संस्थान से पढ़ के कहीं ना कहीं यही गुरु हैं उनके, यही शिक्षक हैं जिन्होंने जो है कि इसको ट्रेन किया। उसके बाद जो है कि आज ये उस मुकाम को हासिल करी है और वहां तक कहीं ना कहीं पहुंची है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? ममता कुमारी। ममता कुमारी जी, अच्छा आपका सिलेक्शन किस चीज में हुआ है? आईटीबीपी में। आईटीबीपी में। कितना दिनों से आप इसको लेकर इसके पीछे मेहनत कर रहे थे और सर का कितना योगदान है? इसमें सर का योगदान है कि मेरा सिलेक्शन आईटीबीपी में हुआ है। अच्छा, कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? संघर्ष इसमें मेरे फैमिली का और सर का सबका संघर्ष रहा मेरे साथ साथ। इसी संस्थान से, इसी कोचिंग से आप पढ़ के इसका तैयारी करने कर रहे जी, थे? मैं यहीं से मैंने यहीं से तैयारी की है। बचपन से आप यहाँ से जो है पढ़ के कहने की तैयारी की है और आज आपका आईटीबीपी में सिलेक्शन हो गया है। अब जब सिलेक्शन हुआ आपका तो फिर आपके घर में लोगों का क्या रिएक्शन था? आपको कितनी खुशी है इस चीज को लेकर? मुझे भी खुशी है, साथ साथ ही मेरे घर के अगल बगल सबको खुशी है। इसका श्रेय आपको कहीं ना कहीं किसको जाता है? आपका? मेरे माता पिता और मेरे टीचर को। आपके टीचर को जाता है। तो यहाँ पे सर भी हैं, उनसे भी हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू जी, आप इस संस्थान के कहीं ना कहीं जो है कि इसके शिक्षक हैं और आपने खुद इसे ट्रेन किया है और आज इनका आईटीबीपी में सिलेक्शन हुआ है। कैसी थी ये पढ़ने लिखने में और आज जो ये मुकाम हासिल करी है तो उससे आपको कितनी खुशी है? मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो बचपन से ही बहुत अच्छी थी, बचपन से ही शांत थी और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती थी। यही कारण है जो आज सफल है। जी, आईटीबीपी जो है कि एक काफी कहीं ना कहीं जो है कि मुश्किल काम होता है, खास करके एक इस क्षेत्र के लोग बच्चों को जो है कि निकालने के लिए उनको ट्रेन करना, बाकी तमाम चीजें जो तैयारी उनके लिए होती है उन सभी को कराना और सब कुछ आप जो कहीं ना कहीं गाइड किए हैं। तो आप कितना परेशानी फेस की, कितना प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा आपको? यहाँ सर परेशानी में एक बात ये थी कि लड़कियों का दौर में जो है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कुछ लड़के लोग तंग करते हैं। लड़कियों दौड़ नहीं पाती है खुलकर, इसलिए रनिंग के लिए इन्हें पूर्णिया भेजना पड़ा ताकि वो वहाँ पर अपना जो है ना फिजिकल अच्छा ट्रेन कर सके। जी, मतलब पढ़ाई का जितना भी काम है, पढ़ाने का काम आपने किया और फिजिकल के लिए इसको कहीं ना कहीं पूर्णिया जाना पड़ा क्योंकि छोटा सा जगह है यहाँ पे और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से रूरल क्षेत्र में भी आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे समाज के लोग कहीं ना कहीं ताने मारते हैं, इस तरह की समस्याओं का सामना करना बहुत ज्यादा। क्या आपको जो सर बता रहे हैं कि इस तरह का जो लोगों का एक प्रेशर भी होता है कि गांव देहात से आते हैं तो लोग कहते हैं कि फलाना की बेटी ऐसे कर रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, तो इस तरह का कभी आपको सुनने को मिला है? किसी ने कहा है आपको? सुनने के लिए मिलता था, इसीलिए हमने सोचा कि हम पूर्णिया से फिजिकल का तैयारी करें। जी, चलिए, अभी कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत। पढ़ाई लिखाई जब आप कर रहे थे कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं? हालांकि थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप बताना चाहें। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास से। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे छोटे मोटे दुकान करते हैं। दुकान, मार्केट में दुकान करते हैं। मम्मी गृहिणी है। जी, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से ये कहीं ना कहीं अपने मेहनत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर आज जो मुकाम हासिल करी है आईटीबीपी। थोड़ा सा आप अगर इसके बारे में बताना चाहें कि आईटीबीपी, कई ऐसे लोग हैं जो जिनको पता नहीं होता है कि आईटीबीपी है क्या, इसमें कैसे जाया जाता है। आप वहां तक गई हैं, उस चीजों को क्रैक की है आपने, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आईटीबीपी क्या है और कैसे जो है कि इस क्षेत्र के जितने आपके यहाँ सहपाठी, इस संस्थान के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, आप ही के क्षेत्र के हैं, ये लोग भी कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं? आईटीबीपी में एसएससीजीडी के थ्रू जाया जाता है। उसमें एसएससीजीडी का फॉर्म आता है, उसमें बहुत प्रकार की होती है। उसमें आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसको तैनात कहाँ किया जाता है? तिब्बत बॉर्डर पे। अब तो आप एक कहीं ना कहीं सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपको मिलेगी, जी, है ना?
तो कितनी आपको जो है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर खुशी है या दिलचस्पी है सीमा की सुरक्षा करने की, अपने देश के लोगों को सुरक्षित कहीं ना कहीं एक जो बॉर्डर पे जो तैनात किए जाते हैं सिपाही वही करते हैं, उनके कंधे पर ही तमाम जो जिम्मेदारी होती है। क्या कुछ प्लान है आपका कि किस प्रकार से आप इनका कहीं ना कहीं निर्वहन करेंगे, आपको जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? नहीं, मुझे बचपन से ही शौक था कि हम इंडियन आर्मी में जाएं, इसीलिए तो वहाँ पे तमाम तरह की जो है परेशानियां भी आपके साथ आएंगी, क्योंकि एक बॉर्डर पे जो है कि बहुत सारी गतिविधियां चलती रहती हैं। अगर देखा जाए तो जो सामने पड़ोसी मुल्क होता है उनके तरफ से कभी कभी ऐसी होती है कि कुछ न कुछ अटैक वगैरह भी होता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको ट्रेन जो है कि किया भी जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन परेशानी का आप सामना कर पाएंगे? जी, इनके लिए वहाँ पे 11 महीना का हम लोग का ट्रेनिंग होगा, जिसमें हम लोग को ट्रेन किया जाएगा उस चीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं पूरी मजबूती के साथ जो है कि इस काम को आप अंजाम देंगे। जी। सर और भी जो है कि इस क्षेत्र के बच्चे को निकालने की आपकी कहीं ना कहीं जो मंशा होगी कि आप भी चाहते होंगे कि इसी तरह से और भी यहाँ से बच्चे निकले, छात्र निकले, जो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा संदेश दे। तो मैं सर खुद ही ट्रेंड बीएसएफ हूँ। अच्छा जी, तो इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि मेरा हर स्टूडेंट पुलिस लाइन में जाए। एक और बड़ा सवाल यहाँ पे आ जाता है कि आप कुछ ट्रेन बीएसएफ हैं, जी। तो आप कोचिंग संस्थान के मालिक हैं, ऑनर हैं, अभी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहानी है इसके पीछे कि आपको ये करना पड़ रहा है या कर रहे हैं? यहाँ सर शिक्षा का स्तर बहुत जो है डाउन था, बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए हम आए कि पैसे हो तो पढ़ो, नहीं है तो तब भी पढ़ो। अच्छा, मतलब जो ये सुविधा आप जो बोल रहे हैं पैसे हैं तो भी पढ़ो, नहीं है तो भी पढ़ो, यानी कि यहाँ पे बच्चों को सुविधा दिया जाता है कि अगर आपके पास कम पैसा है, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ हॉस्टल भी है सर, जिस बच्चे को माता पिता नहीं है वो यहाँ पढ़ सकते हैं फ्री में। इतनी सुविधा दे रहे हैं। जी, कोई चार्ज नहीं होगी। कोई चार्ज नहीं जी नहीं। अच्छा, एक और चीज हम जानना चाहेंगे कि आखिर आप जो है कि जब ट्रेन बीएसएफ है तो उनको छोड़ करके शिक्षा के क्षेत्र में ही क्यों आए? क्या वहाँ सिलेक्शन आपका नहीं हुआ या फिर कुछ और कारण रहा? सिलेक्शन था सर, वहाँ कुछ रह के भी आए हैं, लेकिन लड़के में हम अकेले थे, पिता में तो माँ रोने लगती थी, इसलिए यहाँ आना पड़ा। कुछ न कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से आपको जो कि कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ा था सर। तो मम्मी रोने लगती थी, उन्हें लगता था कि एक बेटा है, कहीं कुछ हो ना जाए, बहुत ज़्यादा दबाव बनाती थी, तो इसलिए यहीं पर रहना पड़ा। उसके बाद माँ बीमार हो गई और फिर चल भी बसी, इसलिए छोड़ना पड़ गया। कहीं ना कहीं कुछ समस्या रही। अमूमन जो है कि गांव में जो है किस तरह की समस्याएं जो है कि झेलना पड़ता है, और ज्यादातर अगर देखा जाए तो बॉर्डर वगैरह पे या पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे भी ज्यादातर जो है कि कहीं ना कहीं गांव देहात के और गरीब मिडिल फैमिली के जो क्लास के जो लोग होते हैं उनके बच्चे ही जो है कि उसमें जाते हैं। तो अब क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को, इस आसपास जहाँ जो है जहाँ आप अभी हैं, जहाँ संस्थान चला रहे हैं, कि बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से आपके साथ कहने का एक चैलेंज आया, कुछ परेशानी आई, घर से थोड़ा सा जो है कि दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं अपना कार्य जो बदलना पड़ा। उस समय पैशनेट बड़ा होंगे जो है कि बीएसएफ को लेकर के। मेरे कोचिंग से 20+ है पुलिस लाइन में। अच्छा, और जो भी हमसे जुड़े हुए कोचिंग से मीन्स आपने उसे पढ़ाया है? जी, पढ़ाया भी है, ट्रेन भी, दौड़ाए भी हैं, फील्ड में दौड़े भी हैं साथ साथ। अच्छा, यही यहाँ पे जी, भवानीपुर फील्ड में। यहाँ से 20+ लड़का है, और मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक लड़का उस मुकाम पे जाए, बॉर्डर को छुए, ताकि हम लोग की भी हिफाजत हो सके सर। कहने 20 लड़का भी जो कहने कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में जा चुके हैं। जी सर। लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 2 एक किए गई है और जी, एक बीएसएफ में है। बीएसएफ में जी। तो अभी कार्यरत हैं? जी, कार्यरत है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे अपने मम्मी पापा को और आसपास के अपने जितने भी सहपाठी हैं या फिर संबंधी हैं, यहाँ के रहने वाले बासिंदे हैं, जिनके साथ कहने कहीं छात्रों को कहने कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है, जानकारी के अभाव में कह लें या फिर कुछ संसाधनों की भी कमी होती है, आप क्या कहना संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि अच्छा से मेहनत करते रहे। जो गार्जियन बच्चों को कहने कहीं इस फील्ड में नहीं जाने देते हैं, या फिर जो है कि चाहते सबको ही एक सफल हो, लेकिन कुछ अगर रिस्क जैसा कि आपके सर ने बताया कि जो है कि मेरे साथ ये समस्या है जिसकी वजह से हमको कहने कहीं छोड़ना पड़ा, तो कुछ आपके मन में है? क्योंकि अब आप जो आपके कंधे पे एक जिम्मेदारी है सीमा की सुरक्षा करने की, तो ये भी जिम्मेदारी आपकी होती है कि अपने समाज के लोगों को कहीं ना कहीं बताएं। जीवन में तो ऐसी समस्याएं आती ही रहती हैं, लेकिन उसे सब चीज करके आदमी को पढ़ते रहना चाहिए।
चलिए देखिए, ये बेटी है, बिहार की बेटी है, और ये अपने हुनर का, अपने काबिलियत का जो एक परिचय दिया है, और अपने काबिलियत के दम पर ही आज इस मुकाम को हासिल कर पाई है। कहीं ना कहीं एक संदेश है इस क्षेत्र के लोगों के लिए, इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के, खासकर महिला वर्ग के लोगों के लिए। जो महिला छात्राएं होती है वो कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं कर पाती है। हालांकि अब कहीं ना कहीं जागरूकता आई है छात्राओं में भी, जो है कि वुमेन में भी, क्योंकि पहले इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक उदाहरण के तौर पर ये जो है कि कहीं ना कहीं साबित हुई है, और संदेश भी है लोगों के लिए कि इसी तरह से आप भी मेहनत करें। पढ़ाई जो कहा जाता है, शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जिसने एक बार पी लिया वो दहाड़ना सीख जाता है। तो कहीं ना कहीं वही एक चरितार्थ जो है कि ये करती हैं। और इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश है कि तमाम जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, वो भी पूरी लगनशीलता के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा करें, और जो भी इसमें कठिनाई आती है, परेशानी आती है, उसका कहीं ना कहीं उसको पार करते हुए अपनी मंजिल को जरूर छू लें, तभी जाकर आपका नाम होगा। बस जी, सचिन को भी था बुलाइए। अगर सचिन कौन है, सचिन आ जाइए थोड़ा सा। एक और छात्र हैं इनके, जो कहीं ना कहीं हमने सुना है कि कुछ चीजों को लेकर के इनका नाम जो है कि छूट गया। जी, क्या हुआ था आपके साथ? आप किस चीज का तैयारी कर रहे थे? आर्मी, अग्निवीर। अग्निवीर का? अग्निवीर में क्या हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? सिलेक्शन लास्ट में जिसे कागज आता है ना, जो मेरिट लिस्ट, उसमें से रह गया। अगर पूछे तो बोला कि कागज भेज दिया गया है, कोई बोले कि नहीं कागज नहीं आया है। चेक किए पर मालूम नहीं चला। नहीं चला मतलब लिस्ट जो जारी किया जाता है उसमें आपका नाम नहीं था? नाम नहीं था मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट में कुछ वजह, कुछ कारण होगा? कारण ऐसे ही विद्यार्थी ज्यादा था, उसके वजह से कि फिजिकल में, रिटर्न में नंबर तो बढ़िया था, आगे पता नहीं क्या हुआ, नाम नहीं आया। बस रिटर्न भी ठीक था आपका? रिटर्न भी ठीक था, फिजिकल वगैरह? फिजिकल में भी ठीक थे, सिर्फ मेरिट में आपका नाम? मेरिट में नहीं आया, मेडिकल में से क्लियर था बस। सर, आपके हिसाब से क्या लगता है, किस तरह की कुछ समस्याएं आती है और बिहार में खास करके ज्यादा जो है कि ये देखा जाता है, करप्शन भी होता है कहने के, इसका कारण आपको क्या लगता है? बस यही भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जी, उसी का यह शिकार हो गया। भ्रष्टाचार का शिकार जी। हो गया। ऐसे में तो कई जो है कि छात्र जो है कि या फिर जो तैयारी करते हैं वो भी टूट जाते हैं, उनके परिवार के लोग भी टूट जाते हैं। टूटना नहीं होगा। देखिए, सफलता थोड़ा सा हम यही कहना चाहेंगे, थोड़ा कम खा लो, थोड़ा कम सो लो, कुछ दिन थोड़ा कम खा लो, थोड़ा कम सो लो, सफलता कदम चूमेगी आपकी, ये निश्चित तौर पर। आज नहीं हुआ तो अगले नेक्स्ट में निश्चित होगा, और फिर आप आइएगा और इसी का इंटरव्यू लीजिएगा। बिल्कुल। हमारी भी जो है कहीं ना कहीं अभी से आपसे वादा है कि अगर आप जो है कि अगर निकालते हैं नेक्स्ट टाइम, तो हम जरूर आकर के आपसे मिलेंगे, आपका इंटरव्यू भी करेंगे, और लोगों को दिखाएंगे भी कि एक जो संदेश आप जिस प्रकार से अभी जो है कि बुरा वक्त कहीं ना कहीं चल रहा है, सबसे बड़ी चीज होती है कि छात्रों का या जो तैयारी करते हैं वो उनका क्या कहते हैं, फिजिकल निकलना और रिटन एग्जाम निकालना, ये सारा कुछ क्रैक कर लिए, सब कुछ निकाले, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है कि इनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने की वजह से आज यहाँ खड़े हैं। अगर इनका मेरिट लिस्ट में नाम होता तो आज कहीं ना कहीं आप भी पोस्टेड हो जाते हैं ना। हाँ। तैयारी कहाँ से कर रहे थे आप? सर करवा रहे थे, यहीं से करवा। सर का नाम क्या हुआ? प्रिंस सर। प्रिंस सर। अच्छा, इस संस्था का नाम क्या है? रिसर्च एकेडमी। रिसर्च एकेडमी। रिसर्च एकेडमी। रिसर्च एकेडमी के बारे में हम सर से बात करें। कब से सर आपने शुरुआत किया? 12 साल पहले से। 12 साल पहले? 12 साल से आप सेवा दे रहे हैं? जी सर। बहुत पुराना है जी। अच्छा। इससे भी पहले से सेवा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ रिसर्च एकेडमी में 12 साल से। अच्छा जी। इससे पहले कहीं और मतलब दे रहे थे? हाँ, और भी था, इशू ब्राइट के नाम से था सर। उसके बाद एकेडमी वहाँ से ही पटना से कहा गया आप सर चूंकि तैयारी करवाते हैं तो एकेडमी रखिए। जी। तो देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पे जो है कि कहीं ना कहीं एक बिहार की बेटी अगर उसमें सेलेक्ट हुई है, तो एक बेटा भी है जो भ्रष्टाचार के शिकार हो गए, और काफी भारी मात्रा में कहीं ना कहीं करप्शन है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं जिसको समस्याओं का सामना फेस करना पड़ता है। इस तरह के छात्र हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो इस वक्त में, ऐसे समय में टूट जाते हैं, और न जाने कैसे कई ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे कहने के वो अपने परिवार को भी जो है कि मुश्किल में डाल देते हैं। तो इन तमाम चीजों को नजर में रखते हुए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और इस प्रकार की जो करप्शन फैला हुआ है उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाना चाहिए। बस एक छोटा सा मैसेज था आप सभी के लिए। देखते रहिए SGL न्यूज़ इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।